असमर्थ लोगों से शासन दूषित होता है, असमर्थ लोगों से धर्म दूषित होता है, असमर्थ लोगों से धन भी दूषित होता है। पिता की संपत्ति थी, दादा की संपत्ति थी, परंतु आपके हाथ में लगी, उसका प्रयोग करने में असमर्थ थे। सारी संपत्ति, चाहे भूमि हो, धन हो, धान हो, दूसरे कब्जे में पहुंच गई। क्यों? संपत्ति जाति की नहीं होती है, संपत्ति जाति की नहीं होती है, संपत्ति बलवान की होती है, पुण्यवान की होती है। जिसके पास बल है, पुण्य, वो संपत्ति को भोगेगा। भूमि का स्वामी कौन? बलवान और पुण्यवान। बलवान है, पुण्यवान नहीं है, तब भी नहीं भोग पाएगा। इसलिए बलवान होना चाहिए, भाग्यवान भी होना चाहिए। और जिसका पुण्य बल है, उसके सारे बल काम करेंगे। पुण्य बल जिसके पास नहीं है, उसे कोई बल काम में नहीं आएंगे। इसलिए संपत्ति उन्हीं की सुरक्षित है जिनके पास विवेक है, समर्थवान है। समर्थहीन के पास कोई भी संपत्ति नहीं टिकती, न धन संपत्ति, न चारित्र संपत्ति, न ज्ञान संपत्ति। उसके यहाँ तो पुण्यहीन के पास न स्त्री टिकती है, न स्त्री टिकती है, न धी टिकती है, सब नष्ट हो जाती है। न धी, न श्री, न स्त्री, सब विलीन हो जाते हैं, पुण्य छीन जाते। पुण्य छीन होता है, चक्रवर्ती के बेटे चक्रवर्ती नहीं बन पाते। इसलिए इस मद में नहीं डूबना चाहिए कि मेरे पिताजी क्या है, इस मद में भी नहीं डूबना चाहिए मेरे गुरुजी क्या हैं। आपकी अपनी योग्यता देखिए। बचपन जो है आपका पिता और माँ, गुरु आदि के बल पर चल सकता है, लेकिन युवा अवस्था आते ही गुरु का, पिता का, अन्य लोगों का महत्व आपको महत्व नहीं दे पाएगा। बस इतने ही कहलाओगे, अमुक व्यक्ति के बेटे हो, अमुक व्यक्ति के शिष्य हो, पर तो योग्यताएं आपकी स्वयं की पूजी जाएंगी। वो योग्यताएं नहीं है, आपको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा और कोई करेगा नहीं, आप हो जाएंगे। जिन लोगों को 20-25 वर्ष की उम्र में भी अपने आप का बोध नहीं हो सका, अब वे जीवन भर फैले ही रहना। उनको कम से कम इतनी उम्र में तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि बचपन अब समाप्त हो चुका है, अब हमको आगे कुछ करना चाहिए। और सत्य यह है कि जीवन का विकास बचपन से ही प्रारंभ होता है। विद्या विवेक की जागृति बचपन से प्रारंभ होती है। शिशु अवस्था से ही आदमी को बोध हो जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता, बालक। इसलिए लालन के पांव पालन में होते हैं। ये हमारे देश की युक्ति सुक्ति बिल्कुल सत्य है। यदि बोध नहीं है और विवेक भी नहीं है तो मौन रहना सीख ले कम से कम। वो भी नहीं है तो उसको तो यूँ मान के चलना, गली गली में भोंकना और घर घर के डंडे खाना। वो कौन होता भैया? श्वान। जिस व्यक्ति को सिंधु विवेक भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी उत्कृष्ट नहीं है उनका, लेकिन बोलने की आदत है, तो उनको कैसे देखना कि जैसे गली गली के मोहल्ले मोहल्ले में द्वारे द्वारे पर भूखना और घर घर के डंडे खाना, ये किसका काम है? श्वान का। उस इंसान की यही हालत होती है कि बेचारा विवेकहीन है पर बोलता हर जगह, बिना बोले उसको शांति मिलती नहीं है। जो बहुत बोलते हैं, व्यर्थ की सलाह देते हैं, ऐसे लोगों को अपमाननीयत है। अपना सम्मान चाहिए तो जैसे आप अपने घर में रोटी में घी लगा के चिपक के खाते हो बड़ी विवेक से, ऐसे अपनी बातों का विवेक रखना चाहिए। कितने घी टंकी में भरा हो, पूरा कोई नहीं खाता। सुब्र सागरी बीमार पड़ जाए, मर जाएगा बेचारा। कीमत भले घी की है
परंतु उपयोग युक्ति से ही होता है। ऐसे ही वचन, बुद्धि और श्री, स्त्री, इनका उपयोग बुद्धि से करता है, वे उभय लोक में सुखी रहते हैं। मतलब विवेक का उपयोग भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहुत बढ़िया, विवेक का प्रयोग भी सोच समझ के करना चाहिए। उसी का नाम विवेक है, जो विवेक का प्रयोग विवेक से करता है। स्यादवाद का प्रयोग ही स्यादवाद से होता है। आज सारे ब्रह्मांड में जितने लोग में प्रसिद्ध वक्ता बनने जा रहे हैं, उन सबको एक बार जैनत्व की ओर देखना पड़ता है। स्यादवाद अनेकांत की प्रशंसा करना पड़ती है, हमारे सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अचूर्य की प्रशंसा करना पड़ती है, और निर्गंत मुनियों की, हमारे श्रावकों की प्रशंसा की जाती है। इसलिए विवेक शब्द का अर्थ होता है पृथकीकरण, भिन्नत्व भाव। तो विवेक ही तुमको जगत से भिन्न करता है। भिन्नत्व करने की योग्यता आपके पास है तो तुम जगत से भिन्न हो जाओगे। इसलिए धन का प्रयोग विवेक से करो, बुद्धि का प्रयोग विवेक से करो, स्त्री का प्रयोग विवेक से करो, स्त्री का प्रयोग भी विवेक से करो, अन्यथा समय के पहले ऊपर चले जाओगे। अब आपसे जो कहा उसको ध्यान से विवेकियों ने सुन लिया है, और समझदार ने समझ लिया है। और चारित्र का प्रयोग भी विवेक से करो। आप संयम का पालन करो, लेकिन विवेक से करो। देखा से कि चारित्र का पालन मत कीजिए, जिसमें जितनी क्षमता उतनी तपस्या करो, अन्यथा असमय में मरण हो जाएगा, कुमरण कर लोगे। समाधि मरण चाहिए तो विवेक पूर्वक तपस्या करो, और विवेक का प्रयोग भी विवेक से करो। आपको जितनी आज बातें बताई हैं, इन बातों पर ध्यान दो। अब यहाँ पर श्रवण और श्रावक, इन सूत्रों में सभी समाविष्ट हो चुके हैं। 5वां हो गया, दंड द्रव्यम मृतदंडम द्रव्यम करस्वम शुल्कजम धनम युद्ध द्रव्यम च भूपस्य कोशमृद्धि हेतुवाः। अच्छा, ये सम्राट के राजकोष की वृद्धि के हेतु है। राजा के पास धन कहाँ से आता है, समझ में आया? वे स्वयं तो जाते नहीं कमाने, कोई खेती करने तो जाते नहीं है, परंतु उनके पास पैसा कहाँ से आता है समझा रहे हैं। सबसे पहला दंड द्रव्यम, टैक्स अलग है और दंड अलग है। सुनिए ध्यान से, किसी अपराधी ने अपराध किया, उसको द्रव्य का दंड देना, ये बहुत बड़ा दंड है। आदमी को पिटाई मिटाई हो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन द्रव्य का जो दंड है, उसको पैसा प्राणों से प्रिय होता है, वो बहुत मेहनत से कमा पाता है, और उस पैसे का जो दंड लगता है तो सोचना पड़ता है उसको। आजकल तो नया दंड शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में, यूपी में, भवन तोड़। तो भवन तोड़े जा रहे हैं। अब जब भवन टूट जाएंगे तो कुछ लोगों की भूमि भी छीन ली जाती है। ये आज का दंड नहीं है, ये प्राचीन दंड है। उद्दंडों को दंड मिलते हैं भैया, उद्दंडों को ही दंड मिलते हैं। उद्दंड दंड का अधिकारी, दंड का अधिकारी कौन? उद्दंड ही दंड का अधिकारी होता है। अब सुनिए, काश सारा विश्व जैन धर्म के अनर्थ दंड व्रत का पालन करे तो दंड क्यों मिले? अनर्थ दंड, हमारे जैन दर्शन में अनर्थ दंड व्रत होता है, समझ में? तो अनर्थ दंड व्रत का पालन करो तो आपको व्यर्थ का दंड क्यों भोगना पड़ेगा? बिना प्रयोजन के पत्थर नहीं फेंकोगे तो भवन क्यों गिरेंगे? इसलिए आपको विवेक का काम करना चाहिए। आप किसी पर पीक मत ठोको तो तुम्हारे ऊपर गोली नहीं गिरेगी। इसलिए विवेक होना चाहिए, जीवन जीना विवेक है। महात्मा गदिया जी, आहार लेना एक तपस्या है। आहार लेना तपस्या है, आहार देना साधना है। प्रवचन करना साधना है, प्रवचन सुनना तपस्या है। ये सब तपस्वी लोग सुन रहे हैं। प्रवचन करना साधना है, हाँ, और प्रवचन सुनना तपस्या है। हर व्यक्ति नहीं झेल सकता। कितना गहरी तपस्या है कि भूखे प्यासे आदमी बैठा रहे और सुनता रहे। अपनी सुनाने की इच्छा सबको होती है, सुनने वाले बिरले ही होते हैं। हाँ, आप लोग तपस्वी हो। आइए, तो पहला हेतु दंड, दंड द्रव्य।
दूसरा मृत द्रव्यम। अब मृत द्रव्यम का तो अच्छा समझ में आता है, उनने जो लिखा ना नाबारिस, तो मृदंडम, तो जो व्यक्ति मर चुका, जिसका कोई संतान नहीं है, ठीक है ना, और कोई उसका मालिक नहीं बनने वाला, भावी मालिक कोई भी नहीं है, तो उस द्रव्य का अधिकारी राजा होता है। समझिए ना। तो मृत द्रव्यम, मृतक का जो द्रव्य है, कोई बहुत बड़ा सोने चांदी का स्वामी था, बड़ा सेठ था, कई बार राजा महाराजों पर इतना द्रव्य नहीं होता जितना सेठों के पास होता है। यदि होता तो आपको बोध होना चाहिए। तो गोविंद सिंह के बेटे और माँ आदि के वियोग पर जो भूमि खरीदी उनके संस्कार के लिए कोई दे नहीं सका, तब दिगंबर जैन श्रावक टोडरमल नहीं दिया था, तब जैन ही काम में आए थे। वो आज वर्तमान में भी जो राज चल रहा है आपका, जो पार्टियां चल रही हैं, उनको द्रव्य देता कौन है? सेठ लोग देते हैं। परस्पर जीवानाम सूत्र मात जैनियों के पास है, परस्पर में एक दूसरे उपकार करते हैं, उनसे उनकी रक्षा होती है, उनसे उनकी रक्षा होती है। तो मृत द्रव्यम, दंड द्रव्य हो गया मृत द्रव्यम। और कर स्व, एक कर स्व, ये हो गया कर, जो टैक्स यहाँ से आता है, ठीक है। और शुल्क से, कोई सामग्री राष्ट्र की है, सशुल्क बेची जाती है, उससे द्रव्य आता। और धनम, शुल्क धनम, ये शुल्क का धन। युद्ध द्रव्यम, किसी राज्य पर चढ़ाई कर दिए तो वहाँ से वहाँ का द्रव्य छीन लिया, तो वो इसका नाम है युद्ध द्रव्य, ठीक है। तो भूपस कोश समृद्धि हेतु, ये राजा के कोष की वृद्धि के हेतु हैं। कितने राजे महाराजे, इनने उनका छीना, उनने उनका छीना। बड़ी मछली छोटी मिर्ची को निगल जाती है सुब्रत सागर जी, ये संसार का नियम है। ये चल रहा है, जो चलाएगा वो संसार में चलता रहेगा, जो इस काम को छोड़ देगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये राजा के पास के हेतु, कोष के हेतु हैं, इसलिए समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय, पूर्व में क्या बोला? वो दंड को ही दंड मिलता है। स्त्रीभ्य स्त्रीभ्य महान जैन दासनाचार सुमंत्रोद्ध स्वामी आपती मीमांसा ग्रंथ में 95 नंबर के कार्यक्रम में समझा रहे हैं